व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हमारा अकाउंट्स का दिसंबर धमाका भी शुरू हो रहा है और आज हम इशू ऑफ शेयर्स को भी ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट सिखाने वाला हूँ विच इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में 3 से 4 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। तो कॉपी पेन ले आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बेटा जी। टॉपिक का क्या नाम है? ध्यान रखना, टॉपिक का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बच्चों हमारे टॉपिक में ना प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल है सिर्फ, मतलब आपको बैलेंस शीट पूरा बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये दिखाना है कि शेयर कैपिटल कितना आता है। तो बैलेंस शीट पूरी नहीं बनती, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनता है। ओके, अब कैसे होता है देखो, सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो आप? वाइट 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 कलर कहाँ है? लो सर, ये हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। हम इसको एक्सट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप एक ही आइटम दिखा रहे हो बस, दैट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वर्टिकल वो यही होता है। ऑलराइट, सबसे पहले क्या लिखोगे? कैपिटल लेटर्स में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले आता है हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसके बाद हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। हमें मेनली ये शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाना होता है। इस पे नोट नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ पे क्या आएगा ये मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। ये हमारा बैलेंस शीट का एक बेसिक एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो नोट नंबर 1 है ये आप नीचे डालोगे, यहां पे लिखोगे नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? नोट नंबर 1 में वी विल राइट शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं कैसे बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल मेनली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो आपको तीनों ही प्रकार का यहाँ पे नोट में दिखाना होता है। सही है, सबसे पहले लिखना ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बच्चों वो होती है जो कंपनी के एमओए में लिखी होती है। क्वेश्चन से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, ये बस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी होती है। कंपनी अपने जीवन में मैक्सिमम इतने शेयर्स इशू करेगी, दैट इज इट। ठीक है, तो ये सिर्फ नोट्स में आती है, बैलेंस शीट में नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे डैश जो भी शेयर्स होंगे, शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। लेट सपोज 10 लाख शेयर्स हैं तो 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप लाइन खींच दोगे, बात खत्म। ध्यान रखना ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये मैं आपके रिमेंबरिंग के लिए लिख रहा हूँ। ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बस यहाँ लिख के खत्म कर दिया हमने इसको। ऑथोराइज्ड बस बात खत्म, सिर्फ लिखने के नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद? इशूड शेयर कैपिटल। सर इशूड कौन सा होगा? इशूड होगा बच्चे जो शेयर्स एक्चुअल में पब्लिक को ऑफर करे गए हैं, इशू करे गए हैं। ये 10 लाख थे ना, तो सपोज 5 लाख अभी ऑफर करे गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये आगे जी जितने आपने इशू करे। ये भी याद रखो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये भी बस यहाँ दिखा के खत्म। सर ऐसा क्यों? बाबू ये इशू करे गए हैं ना,
पता नहीं बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, तो बैलेंस शीट में कैसे लिख दूं? बैलेंस शीट में तो वो लिखते हैं जो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी होती है, जो पब्लिक ने एक्चुअल में खरीद ली है, ये तो बस इशू करे गए हैं, तो ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज सावधान इंडिया सवाल, यही बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड के भी कितने पार्ट्स हैं बाबू? 2 पार्ट्स हैं, सही है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा कौन सा होता है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। अब मैं आपको फुली पेड और नॉट फुली पेड का थोड़ा सा सिनेरियो समझाना चाहता हूं कि फुली पेड किसको बोलते हैं और नॉट फुली पेड किसको बोलते हैं। देखो, ऑल्दो आप शेयर्स पूरी सब कुछ करके आए हो तो आप जानते हो व्हाट इज फुली पेड, व्हाट इज नॉट फुली पेड, फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो बच्चों, अगर कंपनी ने 10 रुपए का शेयर ऑफर करा, कैसे? 4 3 2 1 इस तरीके से, ओके। कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर थे, और ये सब कुछ कॉल कर लिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सब कॉल कर लिया। एक शेयर होल्डर है चिंटू, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। एक शेयर होल्डर है चिंटू जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। उसने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये नहीं दिया। तो अब आप समझो कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया है। 10,000 शेयर्स में से 1000 शेयर पे सारा पैसा नहीं मिला, क्योंकि चिंटू ने 1 रुपया नहीं दिया। 10 में से 9 दिए चिंटू ने, बाकी 9000 शेयर्स पे 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए मांगे और 10 रुपए मिल भी गए, है ना भाई। 10,000 में से चिंटू ने ही तो पैसा नहीं दिया ना, ये वाला। चिंटू ने कितने पैसे दिए? चिंटू ने 10 में से 9 दिए, और बाकी जो बचेंगे 9000 शेयर्स, उस पे क्या हुआ? उसमें 10 पे 10 मिले, राइट। तो जिनमें 10 में 10 मिल गए, इसको तो हम बोलते हैं फुली पेड, और जिसमें 10 में से 9 मिले या 8 मिले या 7 मिले, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट फुली पेड। तो नॉट फुली पेड का मतलब होता है कि जितने रुपए का शेयर है, एक्चुअली 10 रुपए का है ना, तो 10 मिलने चाहिए। जब तक 10 नहीं मिलेंगे वो फुली पेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो। लेट्स सपोज 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 4 3 2 1। कंपनी ने अभी कॉल ही इतना करा है, 1 रुपया अनकॉल्ड है। कंपनी ने अभी 9 रुपए मांगे हैं। सारे शेयर होल्डर्स ने, 10 के 10 शेयर होल्डर्स ने 9 रुपए दे दिए, पूरा पैसा दे दिया, एक भी एरियर नहीं है। सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे दे दिए, 9 रुपए मांगे, 9 रुपए दे दिए। तो बताओ अब जल्दी से पॉज करके, मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी से वीडियो पॉज करो और बताओ क्या ये फुली पेड हो गए या नॉट फुली पेड हो गए। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आज सारे, वीडियो पॉज करो, बताओ क्या ये 10,000 शेयर्स फुली पेड हो गए या नॉट फुली पेड हो गए। लिख दिया सबने अपना कमेंट? अब देखो, ये 10,000 शेयर्स जो हैं बच्चे, ये भी नॉट फुली पेड है। सर नॉट फुली पेड क्यों है? बाबू मैंने क्या बोला? जब तक 10 पूरे नहीं मिलते, जितने का शेयर है ना, जब तक ये पैसा पूरा नहीं मिलता तब तक फुली पेड नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर कंपनी ने भी अभी तक कॉल नहीं करे ना, आप बोलो कि सर शेयर होल्डर ने तो सबने अपना पैसा दे दिया, तो बेटा कंपनी ने अभी एक नहीं लिया ना। जब तक पूरे 10 नहीं मिलेंगे तब तक नॉट फुली पेड में ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड किसको बोलते हैं? जितने का शेयर है सारा पैसा मिल गया, वो यहाँ पे लिखना है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड किसको बोलते हैं? जब तक पूरे पैसे नहीं मिले वो नॉट फुली पेड की कैटेगरी में आ जाएगा, ओके। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, या बाहर लिख दोगे। एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड क्या है? इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच। पहले इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चे, पहले कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा 10 रुपए लिख रहा हूं ना मैं, 1 रुपया नहीं दिया था सिर्फ चिंटू ने। इसमें से लेस क्या करोगे? इसमें से लेस करना है कॉल्स इन एरियर्स। इसमें से आपको लेस करना है कॉल्स इन एरियर्स। ये कॉल्स इन एरियर्स सर कौन से शेयर्स पे? याद रखना, वो शेयर जो
फॉरफिट नहीं हुए। देखो अगर फॉरफिट हो गए फिर तो शेयर से कैंसिल हो गए, अगर शेयर कैंसिल हो गए तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। तो एरियर किसका लिखना है, जो अभी फॉरफिट नहीं हुए। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया, चिंटू ने पैसा नहीं दिया था और हमने चिंटू के शेयर फॉरफिट नहीं करे थे, बस पैसा नहीं दिया, तो कॉल से एरियर्स में आ जाएगा वो। ओके, और ऐड क्या करना है इसके अंदर, अगर कुछ हुआ ऐसा, ऐड क्या करना है, ऐड करना है शेयर फॉरफीचर, ऐड करना है शेयर फॉरफीचर, वो शेयर जो अभी री इशू नहीं हुए। फॉर फीचर का पैसा बच्चों जो अभी री इशू नहीं हुए। तुम सोचो ना, अगर री इशू हो गया फिर तो फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो ना, जैसे ही शेयर री इशू होता है तो फॉर फीचर का जितना भी पैसा बचता है, क्या आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो या नहीं कर देते हो? तो जब तक वो री इशू नहीं हुआ तब तक उसका पैसा फॉर फीचर में पड़ा रहता है। फॉर फीचर वाला पैसा यहाँ पे ऐड करना है। ओके, इसका ध्यान रखना। ये बाहर आएगा टोटल अमाउंट, और फिर ये जो टोटल अमाउंट है, एक ये वाला फुली पेड वाला और एक ये नॉट फुली पेड वाला, टोटल अमाउंट जोड़ के ये हमारा फाइनली बैलेंस शीट में जाएगा। ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर होगा। पहले एक बार इसको नोट कर लो बच्चों सब लोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। सही हो गया, डन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो यहाँ पे है ना, ये एक नंबर में ये वाला जाएगा, ये टोटल। सही है, चलो अब आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इसके। देखो जल्दी से लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ कंपनी हैज एन ऑथोराइज्ड capital of rupees 10 crores divided into 10 lakh shares of rupees 100 each। ठीक है, 10 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो आपकी ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ की हो गई। द कंपनी ऑफर्ड 5 lakh shares to the public। कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर करे? 5 लाख शेयर्स ऑफर करे। All shares were subscribed and money received। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए और मनी रिसीव्ड हो गए। प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। आपको बोल रहा है शेयर कैपिटल प्रेजेंट करके दिखाओ बैलेंस शीट में। ठीक है, पॉज करके करना चालू कर दो। देखो ये है, आ जाओ। अब आपको सबसे पहले बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखना है बाबू। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ओके, और एक्सट्रैक्ट में क्या लिखना है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर लिख लोगे ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स और शेयर कैपिटल। इस पे डालूंगा मैं नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 में अब नीचे बनाऊंगा, यहां लिखता हूं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के लिए पूरा नोट बनाएंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्या लिखेंगे? आइए, कितने के ऑथोराइज थे? ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़, 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहां पे लिखेंगे 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। चलो सर, ये हमारे पास 10 करोड़ हो गया। एक जीरो लास्ट में लगा देता हूँ।
लो सर, ये हमारे पास हो गए 10 करोड़ रुपए। सही है जी, परफेक्ट है सर। अब हम लिखते हैं इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा देखो, एक तरीका तो ये होता है, जैसे मैंने पहले काउंट करा 1 10 100। एक तरीका और होता है, देखो ऐसे 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। तुम लोग कैसे गिनते हो, इधर से 1 10 100 से या इधर से गिनते हो? दोनों तरीके से बताना मुझे। देखो ये हो गया, ऑफर करे थे आधे 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब देखो जैसे 5 करोड़ लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे देखो 5 और जी देखो 50 500 5000 50,000 5 लाख 50 लाख 5 करोड़। देखो हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, अब देखो ये भी इस तरीके से भी कुछ लोग लिखते हैं। डन हो गया सर। ओके, तो देखो ये हो गया हमारे पास ऑथराइज्ड, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। इशूड, ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बस यहाँ लिख के हम छोड़ देते हैं। अब करते हैं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बच्चों सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में एक्चुअली जितने सब्सक्राइब हुए, क्या सारे सब्सक्राइब हो गए थे? ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया था, सारे सब्सक्राइब हो गए, सारा पैसा मिल गया, तो सारे फुली पेड हो गए। हाँ जी सर, सारे फुली पेड हो गए। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आ जाएंगे। 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पूरे 5 करोड़ रुपए, ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 करोड़। लो सर, देखो ऐसे बैलेंस शीट प्रेजेंट होगी बच्चा। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और बेहतर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन हो गया, ले लिया बाबू स्क्रीनशॉट। ये हो गया केस नंबर 1। आओ अब इसी में कुछ चीजें ऐड करता हूं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹20 not paid by a shareholder holding 1 lakh shares। लो सर, क्वेश्चन मैंने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं इसी में थोड़े से चेंजेस कर दूंगा। ओके, लो पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिखो। आप दोबारा लिखना केस नंबर 2 डाल के। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ ही है, 10 लाख शेयर्स हैं, 100 का एक है। कंपनी ने ऑफर करे 5 लाख शेयर्स टू द पब्लिक, ठीक है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड, सारा पैसा मिला है एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹20। फाइनल कॉल नहीं मिला 20 रुपए का। किसने नहीं दिया? एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं। चलो सर, अब मैं थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज करूंगा। अरे ये तो लिखा रहने देता, चलो दोबारा लिखूंगा, सब दोबारा लिखूंगा। लो सर शुरू करें। देखो जी, ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की अब भी 10 करोड़ ही है, तो वो सेम आ जाएगा हमारे पास 10 करोड़ से ही। लो जी, इशूड पे चलते हैं। इशूड भी सेम है, वही सेम इशूड है, 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 करोड़। लो सर, 5 करोड़ के हो गए। अब यहां ध्यान से देखो बाबू, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टोटल जो हमने ऑफर करे थे ना, वो 5 लाख शेयर्स ऑफर करे थे, है ना। हमने जो टोटल ऑफर करे थे वो 5 लाख शेयर ऑफर करे थे। अब इसके अंदर चिंटू जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। अब आप यहां पे क्या कर लो, अलग अलग कर लो। 1 लाख तो चिंटू वाले जिसपे सारा पैसा नहीं मिला, तो बाकी कितने बचे? 4 लाख बचे। सर 4 लाख कौन से होंगे? जिसपे बाकी पैसा मिला है, ऑफ कोर्स, है ना भाई। 4 लाख होंगे जिसपे बाकी पैसा मिला है, सही हो गया। तो 5 लाख में से
4 लाख पे पूरा पैसा मिल गया तो ये तो फुली पेड हो गए, 1 लाख पे फुला पैसा नहीं मिला तो ये हो गए नॉट फुली पेड। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे देखो, इसकी प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में कितने आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएंगे बाबू 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो एक तो हो गए 4 करोड़ पूरे। लो जी, अब आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, इसके अंदर क्या आएगा सर? इसके अंदर आएगा बेटा जी हमारे पास 4 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच हो गए 1 लाख, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 1 करोड़ तो एक बार पूरे के पूरे आपको लिख देने हैं क्योंकि इन पे हमें 1 करोड़ मिलने थे। लेस करो इसमें कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर मैंने आपको क्या किस पे लिखवाया था? वो शेयर जो फॉरफिट नहीं हुए, तो फॉरफिट तो एक भी नहीं हुआ तो सबका एरियर हो जाएगा। 1 लाख पे कितना एरियर है? 20 रुपये उसने नहीं दिए, 20 लाख रुपए का एरियर है। ये माइनस कर दो, कितना आ गया? 80 लाख रुपीस बाहर आ गया। सर फॉर फीचर ऐड नहीं करना बेटा, फॉर फीचर वो ऐड करते हैं उन शेयर्स का जो अभी री इशू नहीं हुए, तो ये तो अभी फॉरफिट ही नहीं हुए, री इशू तो बात की बात है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसा फॉर फीचर अलग से ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बनेगी 4 करोड़ तो ये और 80 लाख ये, तो ये बन जाएगी 4 करोड़ 80 लाख रुपए। 4 करोड़ 80 लाख रुपीज़ ये हम यहाँ पे, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको प्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए कैसे करना है। ओके, एंड ऊपर शो कर देंगे 4 करोड़ 80 लाख रुपए आपके करंट ईयर में आ जाएंगे। देख रहे हो, इस तरीके से बेटा हमारा बैलेंस शीट प्रेजेंट होता है, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास इसी तरीके के सारे सवाल मैक्सिमम आपको आपकी बुक्स में मिलेंगे। 2-3 लेवल और हैं इसके अंदर जो अच्छे लेवल के होते हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा। उसके लिए आप एक छोटा सा नोट लिख लो बस अपने पास। सबसे पहले एक नोट लिखना, इफ एनी क्वेश्चन इज ऑन प्रीमियम, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको शेयर कैपिटल में प्रीमियम वाला मिलता है तो आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू इग्नोर प्रीमियम। आपको उसी तरीके से प्रीमियम को इग्नोर कर देना है जिस तरीके से कुछ लोग आपको करते हो और आप कुछ लोगों को करते हो, समझ गए? तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हो तो प्लीज़ प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे, प्रीमियम हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। अब इसके अंदर 2-3 और क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, इससे एक लेवल अप। तो आज आप इनकी प्रैक्टिस करो, आप अपनी किताब खोलो, आपकी किताब में कुछ इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस करो। कल फाइनल क्लास रहेगी हमारी इशू ऑफ शेयर्स की, तो उसके अंदर मैं आपको एक लेवल अप क्वेश्चंस करा दूंगा एंड हमारा इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं और चीज़ों के साथ और नई चीज़ों के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।